कि जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, जी। वो है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मानते भी नहीं है। वो कहते हैं यार ये बकवास है। तो आयरन की वजह से, पानी की वजह से जितने भी प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं हाँ। पृथ्वी के चारों तरफ, हम्म। उनका इम्पैक्ट लोग वागों पे पड़ता है। जैसे मैंने सुना है कि अभी अंगारा दोष चल रहा है, जी। तो ये अंगारा दोष है क्या? मार्च 2026 तक थोड़ा सा तो ड्राइविंग को बच्चों को जो भी कर रहा है, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ड्राइविंग को बहुत सोच समझ के, देख समझ के करना चाहिए। इसमें कोई स्पेसिफिक मंत्र है या बस मन में ही? तो शादी इसमें कितना ज्यादा अफेक्ट होता है या अफेक्ट नहीं हो रहा है? तो जिसका लगन मजबूत होता है वो आदमी स्वस्थ भी होता है। तो जिसमें अगर ये नहीं है तो उसको आप कोई रेमेडी भी देते हैं कि भाई क्या करने से ठीक हो जाएगा, इस तरह की कुछ होता है? तो मांगलिक इज ए बिग प्रॉब्लम। yes। तो उसमें कहते हैं कि भाई मांगलिक है तो इसका शादी नहीं हो पा रहा है, इसका पेड़ से शादी करा दो। बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमने देखा है आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले जमाने में डिवोर्स बहुत कम होता था, आजकल मतलब डिवोर्स के जो परसेंटेज आप देखोगे तो बहुत बढ़ गया है। इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुंडली को प्रॉपरली मिलाया जाए। अच्छा। इस केस में ज्यादातर देखा ये गया है, शादी ही नहीं होती। 2025 की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रबल के साथ गुजरा था उस टाइम जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ जी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमने टेररिस्ट को अटैक किया, तो एक वार लाइक सिचुएशन हो गया था। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। जैसे कि आपको पता है, 2025 के शुरुआत से लेके अभी तक देश में क्या सारे विश्व में बहुत सारे हलचल हो रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, वार शुरू हो गया है, एयर क्रैश हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है? क्या इसके साथ एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन है? इसके बारे में जानना है तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए? तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में जो आए हैं वो मेरठ से आए हुए हैं और बहुत ही जाने माने पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हैं, शैलेंद्र शंकर जी। तो आज हम उनसे समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का क्या लिंक रहता है इन सारी चीज़ों के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ शादी का क्या लिंक रहता है, आजकल इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारे चीज़ें समझेंगे शैलेंद्र जी से। वेलकम शैलेंद्र जी। राधे राधे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, जी। वो है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मानते भी नहीं है। वो कहते हैं यार ये बकवास है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो पहले तो मैं आपसे उसके बारे में सुनना चाहूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि कुछ मैंने भी सुना बहुत लोगों से कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब पैसे जन्म बनाने। पत्री को लेके बहुत लोग हाँ बोलते हैं। हाँ, पैसे बनाने का एक हाँ वो जी। है। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर जो आप ऐसा कहते हो तो एक बात बताएं, जब तक बच्चा अपनी माँ के पास होता है तो प्लैनेट्स के जितने भी ग्रह हैं, उनकी जो एनर्जी है वो मदर को लगती है। और जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है तो उसके प्लैनेट्स की जो है, जितने भी प्लैनेट्स गोचर में चल रहे हैं, हाँ जी। उसकी एनर्जीज बच्चे पे आती है। उसी समय जब हम कुंडली बनाते हैं तो हम टाइम प्लेस पूछते हैं, तो उसी हिसाब से हम प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उस हिसाब से कुंडली बनाते हैं। आपने पूछा कि इसका क्यों बनाते हैं। हाँ, क्या आपने कभी देखा होगा कि जब ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा आता कैसे? ज्वार भाटा आता है कि मून जो है हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है, जिससे उसकी एनर्जी से ज्वार भाटा पूरा पानी ऊपर हाँ फुलता रहता और है। हमारी बॉडी में 95% तो पानी होता है। हाँ, ऑलमोस्ट लाइक 85 से ऊपर पानी हाँ ही रहता है। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, फिर उसमें बहुत सारा आयरन भी होता है। हाँ जी। तो आयरन
की वजह से, पानी की वजह से जितने भी प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं हाँ, हाँ। पृथ्वी के चारों तरफ, हुँ, हुँ। उसका इम्पैक्ट लोग वागों पे पड़ता है। अच्छा, और इसीलिए हम लोग बर्थ के टाइम के हिसाब से कुंडली बनाते हैं। ओके। तो ये तो कुंडली का जी, जो जेन्युइन साइंटिफिक रीज़न है। जी, जैसे मैंने मेरे इंट्रो में भी बोला कि वर्ल्ड में आजकल बहुत सारे हलचल हो रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने सुना है कि अभी अंगारा दोष चल रहा है। जी। तो ये अंगारा दोष है क्या? इसके ऊपर पहले हमें बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और ये इस समय जो पोजीशन है, वो पोजीशन जो है वाक़ई में काफ़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है हर एक किसी को। अंगारक दोष जो होता है कि मंगल और केतु सिंह राशि में आ जाते हैं। अच्छा, सिंह रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य देव को। ओके। वो भी एक क्रूड ग्रह हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन राजा हैं, प्लैनेट्स के राजा हैं। और मंगल और केतु दोनों क्रूड ग्रह हैं। मंगल और केतु दोनों क्रूड हाँ, है। तो ओके। 3 ग्रह जो है हाँ। सिंह राशि में आके बैठ गए। और अच्छा, 2 ग्रह मंगल और केतु सिंह राशि में आके बैठ गए। इसकी वजह से हर एक किसी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। और आप ये देख रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आग लगेगी, हुँ, एक्सीडेंट होंगे और लड़ाई-झगड़ा होगा। उसका कारण क्या है? मंगल देव है। मंगल देव एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। अच्छा। तो वो बहुत जल्दी एग्रेशन लाते हैं। तो और ये जैसे कहते हैं कि 2025 मंगल का दिन साल है, हाँ, ऐसा कुछ है? सूर्य और मंगल। दोनों का है। हाँ, तो ये मार्च 2026 तक थोड़ा-सा तो ड्राइविंग को बच्चों को जो भी कर रहा है, बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, तो ड्राइविंग को बहुत सोच समझ के, देख समझ के करना चाहिए। और मेरा तो सजेशन ये है, मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, तो थोड़ा-सा पूजा-पाठ करें, पर्टिकुलरली केतु देव की हुँ, हुँ। और हनुमान जी की। क्योंकि हनुमान जी गवर्न करते हैं मंगल। अच्छा। हाँ, तो वो करेंगे। प्लस सूर्य का तो हर एक कोई करता ही है, सूर्य तो राजा हैं उनके, तो करना ही चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो आत्मा के भी कारक है। ओके, हाँ, सूर्य देव जो आत्मा के भी कारक है। अच्छा, तो सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। उससे सेफ्टी होगी जरूर। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका रीजन है। रीजन क्या है कि आप जब उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो पॉजिटिव एनर्जी का ही सारा गेम है। हुँ, हुँ, हुँ। उसी से सेफ्टी भी हो सकती है। और मेरा तो मैं जो सोचता हूँ मेरे हिसाब से सेफ्टी होती है। अच्छा, तो बेसिकली हमारे व्यूअर्स को जो आपने बताया कि एक मंगल और हनुमान जी, सूर्य जी और हनुमान जी इन दोनों का, और केतु का। केतु का। कि तो इसमें कोई स्पेसिफिक मंत्र है या बस मन में ही? देखिए, जो कोई जातक पीड़ित है तो उसको इन इन चीजों का इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्लस इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा, आपने पूछा कि ये परेशानी क्यों आ रही है? हुँ, एक्चुअली क्या है, केतु जो है टर्मिनेटर है। ओके। तो वो सिंह राशि में बैठ गया, वहाँ काट-पीट करने में लगा हुआ हाँ, हाँ, हाँ। है। इसी वजह से ये झगड़े और सारी चीज़ें जो सारी हो रहा है। चीज़ें पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है कि जहाँ केतु बैठता है उसके सामने राहु बैठते हैं। तो राहु 10th हाउस में बैठ गए। अच्छा। तो 10th हाउस में बैठ के जो है राजनीति हाँ, हाँ। प्लस जो राजा होता है उसको 10th हाउस से देखा जाता है। अच्छा, तो सारी जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उसका रीज़न ये है। यही है। ये अंगारक ओके। दोष एंड ये चलेगा कब तक आप कह रहे हैं? मार्च? है। देखिए, कोई भी ग्रह हाँ, हाँ। अगर जो गोचर करके किसी राशि में जा रहा है, तो उसके 1 महीने पहले से थोड़े-थोड़े उसके रिज़ल्ट आने लगते हैं। हाँ, हाँ। और
1 महीने बाद तक रहते हैं। 26 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये 1 महीने तक रहेगा। अच्छा, मतलब 2026 जुलाई तक इसका हाँ, मतलब है, बट लेकिन धीरे-धीरे असर कम होता हाँ, जाएगा। लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो है, वो अभी 26 जुलाई 2025 तक रहेगा, लेकिन ये मार्च 2026 तक चलेगा। ओके, अच्छा। तो मुझे आप बताइए, ये सारे टर्मोइल जो है, वो तो होना ही है, तो उसमें शादियाँ भी होते हैं, सब कुछ चल रहा है, हाँ, हाँ। तो शादी इसमें कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है या अफ़ेक्ट नहीं हो रहा है? इस पे थोड़ा-सा आपसे मैं देखिए समझना देखिए चाहूँगा। शादी के लिए हम जो 7th हाउस को देखते हैं कुंडली की। अच्छा, उससे पहले सॉरी, हुँ। उससे पहले आप मुझे समझा दीजिए कुंडली जो होता है, वो क्या होता है? एक कुंडली के अंदर और भी कुंडलियाँ होते हैं, क्या होते हैं? उसको थोड़ा-सा अ, मुझे समझाइए। देखिए एक कुंडली में 12 हाउस होते हैं, हम लोग उसको भाव कहते हैं, ओके, और 9 ग्रह होते हैं, हाँ, ठीक है? इसी तरह से एक कुंडली के अंदर 16 वर्ग कुंडली कहते हैं उनको हम। अच्छा, हाँ, वर्ग कुंडली में जैसे D9 है, नवांश कुंडली है, हाँ, हाँ, वो हमारे पार्टनर की कुंडली होती है, जो वाइफ की कुंडली होती है। अच्छा, इसी तरह से वर्ग कुंडलियाँ हैं। ओके। तो उसमें बच्चों की होती है, बीमारी की होती है, प्रोफ़ेशन की होती है, D10 प्रोफ़ेशन की होती है। तो अब हम शादी के बारे में बात जी, करते हैं। हाँ, बताइए। शादी का जैसे इस समय जो चल रहा है, तो बेहतर ये है अगर जो किसी की कुंडली में 7th हाउस में क्रूड ग्रह ग्रह बैठे हों, जैसे केतु हो गया, राहु बैठे हैं, हुँ, या हुँ, मंगल बैठे हैं। तो मंगल बैठेंगे तो वो मांगलिक भी हो जाएगा। मांगलिक हो जाएगा, उस पे मैं 7th आऊँगा। तो मांगलिक भी हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली इस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर जो घटना होने वाली होती है और आपको किसी ने अच्छी सलाह दे दी, हुँ, 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 तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो प्लैनेट्स की गोचर चल रही है, उस प्लैनेट के टाइम को आप निकाल दें। ओके, अच्छा। तो निकालने के बाद में क्या होगा कि वो माइल्ड हो जाएगी। हुँ, हुँ, वो घटना घटेगी ज़रूर, लेकिन माइल्ड हो जाएगी। तो मैं अभी सलाह उन बच्चों को जिनकी शादी होने वाली है कि ये थोड़े टाइम को आप निकाल दें, हुँ, हुँ, हुँ। और या फिर प्रॉपर्ली उनके उपाय कर लें। तो जो कुंडली है, उसमें मैच क्या-क्या आप करवाते हैं? जैसे लग्न की बात होती है, हुँ। तो लग्न और जो राशि है, क्या ये दोनों देखा जाता है? क्या होता है ये? देखिए नहीं, कुंडली का लगन जो होता है, लगन जो है फर्स्ट हाउस फर्स्ट होता है। हाउस होता है। हाँ जी। फर्स्ट हाउस जो है, वो एक तरीके से हमारी बॉडी है, हुँ, 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 हुँ। और जितने भी भाव हैं, वो सारी चीज़ें जो अर्न कर रहे हैं, वो सब लगन को देते हैं। अच्छा। तो सारी चीज़ें अगर जो नेगेटिव कर रहे हैं, तो वो भी लगन को देंगे। हुँ, हुँ। तो उसका इम्पैक्ट जो है लगन पे ही पड़ता है। अच्छा, तो जिसका लगन मजबूत होता है, वो आदमी स्वस्थ भी होता है और राइज़ भी अच्छा करता अच्छा। है। जो उसके प्लैनेट और भी सही हैं, सभी उसमें बैठे हुए हैं। तो जिसमें अगर ये नहीं है, तो उसको आप कोई रेमेडी भी देते हैं कि भई क्या करने से ठीक हो जाएगा, इस तरह की कुछ होता है? देखिए, जिनके देखिए बहुत जितने भी ग्रह होते हैं, वो 2 प्लेसमेंट होती है। हुँ, हुँ। एक तो भाव में हो गया, दूसरा जो है वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में बैठे हुए मित्र राशि या शत्रु हैं। राशि? ओके। और भी चीजें हैं इसमें, हाँ, हाँ। विष्णुवंश है, और जो अंश जो होते हैं ना, डिग्री हुँ, हुँ, डिग्री हुँ। ग्रह की वो कितनी है, तो उसी हिसाब से सारी चीजें देखते हैं, फिर उस हिसाब से प्रॉपर उनका उपाय बताए जाते हैं। उपाय में मैंने पहले भी रिपीट करा आपको कि मंत्रों का जाप करें, और जो है पॉजिटिव हो। सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव। पॉज़िटिव
ओके। सारा गेम ब्रेन का है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर जो आप पॉजिटिव होंगे, हाँ, हाँ। औरों के लिए पॉजिटिव होंगे, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। अब मैं आता हूँ जो मांगलिक के बारे में अभी आप बता रहे थे, तो मांगलिक इज़ अ बिग प्रॉब्लम। यस। तो उसमें कहते हैं कि भाई मांगलिक है तो इसका शादी नहीं हो पा रहा है, इसका पेड़ से शादी करा दो तब उसके बाद उसके ठीक हो जाएँगे, ये सारे कहानी सुना है। उस पे थोड़ा-सा मुझे आप क्लैरिफ़ाई करिए कि मांगलिक है क्या एंड इसका काउंटर क्या हो सकता है? अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं, ऐसा हाँ। नहीं है कि मैं किसी को डरा भी नहीं रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमने देखा है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की अगर शादी हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है, हुँ। अगर जो प्रॉपरली उपाय वगैरह नहीं करते हैं। तो मांगलिक दोष में क्या है, हमारा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस, ये जो है वी बनता है इससे। और लास्ट का है ट्वेल्थ हाउस, तो इससे वी बनता है। इसमें अगर जो मंगल देव बैठे हुए हैं अच्छा। तो मांगलिक हो जाता तो जो पेड़ से शादी कराने वाली ये सब है। नहीं नहीं, अभी मैं और भी बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो सिंपल मांगलिक हो गए। इसमें एक बार को अगर थोड़ा बहुत उपाय कर लेंगे तो शादी निभ जाएगी। ओके। अगर जो साथ में भाव में मंगल भी बैठे और साथ में क्रूर ग्रह केतु बैठ गए और आपके राहु आके बैठ गए, तो प्रॉब्लम बढ़ गई। अच्छा, ठीक ओके। है। और ऊपर से शनि देव की दृष्टि पड़ गई नहीं हाउस पे, या उनके साथ आके बैठ गए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, प्रॉपरली कुंडली को मिलाना चाहिए और कुंडली को चेक भी करना चाहिए। बेसिकली जिस एस्ट्रोलॉजर या जिनको दिखा रहे हैं, उनको भी कुंडली को चेक करना चाहिए कि कुंडली सही भी है, गलत भी है। अच्छा। हाँ। और अगर चेक करने के बाद में आपको लगता है कि हाँ जी यही ठीक है कुंडली, उस हिसाब से उनका बच्चों को उपाय करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि अगर जो कुंडली में मंगल, केतु, राहु और शनि का इन्वॉल्वमेंट है इन भावों में, तो नॉन मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ओके। ठीक है। तो नॉन मांगलिक से ना शादी नहीं नहीं करनी। करनी चाहिए। अच्छा। तो और बहुत बहुत से बच्चे होते हैं हमसे, बहुत बहुत बार पूछते भी हैं कि जी करनी तो यही है। ओके। तो करनी यही है तो भाई अ, कुछ उपाय कर लो हाँ, हाँ, हाँ। तो राहत मिल जाएगी। तो उसमें उपाय में ही जो है जो ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मंगल है, मंगल के जाप करना चाहिए। इसी तरह से केतु बैठ गए तो केतु का जाप करना चाहिए, इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपने कहा कि पेड़ से हाँ। पौधे, वो भी बहुत अच्छा वो है। केले के पेड़ से शादी करा देते हैं, हमारे पहले से शुरू कर रहा है, उसके रिजल्ट भी है। अच्छा। और साथ में विष्णु भगवान से शादी करा देते हैं। अच्छा। लॉजिक क्या है हाँ, कि वो जानना ज़रूरी है। लॉजिक क्या है कि पहली शादी विष्णु भगवान से होगी, अब वो देखेंगे। हाँ, हाँ। और दूसरी शादी अ, जो भी जातक दूसरा है उससे कर रहे हैं, तो ऊपर वाले सबकी रक्षा करते हैं, तो हो जाता है। अच्छा। इसमें देखा गया है। और एक ऑब्जर्वेशन मेरा है कि आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले ज़माने में डिवोर्स बहुत कम होता था। आजकल मतलब डिवोर्स के जो परसेंटेज आप देखोगे तो बहुत बढ़ गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुंडली को प्रॉपरली मैच नहीं जम करके आ मिलाया जाता है? जाए। अच्छा। और उसमें जो है लगन प्लस सातवां भाव, जो हमारे पार्टनर का हुँ, हुँ, भाव है, हुँ। और नौमांस कुंडली, इनको प्रॉपरली मिलाई जाए। अगर जो
हम्म। इसमें कोई क्रूड ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनको। तो ये और पाप कल्त्री में है। हम्म। 7th हाउस अगर जो पाप कल्त्री में है, तो डाइवर्स के बहुत चांसेस होंगे, या लेट मैरिज होगी या नहीं होगी। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि कौन-कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर जो दोनों साइड में 7th हाउस के दोनों साइड में क्रूड ग्रह बैठ गए, अ, छठे हाउस में और 8वें हाउस में, हम्म। तो 7th हाउस की दोनों साइड में क्रूड ग्रह बैठ गए, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में पाप कर्तरी योग कहते हैं। कहते हैं। अच्छा। इस केस में ज्यादातर देखा ये गया है, शादी ही नहीं होती, होती है तो बहुत लेट होती है। अच्छा। हाँ। तो आजकल का जो करंट जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, जेन जी कहते हैं जी जी। मेनली, मैंने देखा है, इवन पढ़ा है कि उनमें एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। यस। तो इस पे आपने कोई एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि भई मैं यंगस्टर हाँ, यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही कह रहे सही है? हैं। उसका रीज़न है, देखिए, हमारे टाइम, आपके हमारे टाइम क्या था कि हम लोगों की टाइम में इतनी मारा-मारी, इतनी टेंशन नहीं थी। हुँ, हुँ। अभी क्या है, बच्चों के जो है प्रोफ़ेशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहने लगी हैं, टेंशन में रहने लगे हैं। प्लस अ, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो रीज़न ये है। दूसरा ये है कि ये जो प्लैनेट्स की पोज़ीशन चलती है, उसको अभी बच्चे समझने लगे हैं, इस वज़ह से हुँ, कंसल्टेंसी के लिए करते हैं। आते हैं? हाँ, अच्छा। हाँ, बहुत आते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं, जेन ज़ी एंड जी, पे आ रहे बहुत। हैं। एक क्वेश्चन मेरा है, जब 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो 2025 में जब हम देश दुनिया की बात की तो हमारे देश एक बहुत बड़ा ट्रबल के साथ गुजरा था उस टाइम जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ। जी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमने टेररिस्ट को अटैक किया, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गया हो था। गया। उसके बारे में आपने डेफिनेटली देखा होगा, हाँ, तो आपका एस्ट्रोलॉजी स्टडी जो है वो जी। क्या कहता है इसको लेके? देखिए, हमारे देश की जो कुंडली अगर जो आप देखें, तो वृषभ लगन है, जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव। कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव है, अच्छा। और सेकंड हाउस में चंद्र बैठे हैं। हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं। हाँ, हाँ। तो मिथुन राशि बनती है। ओके। ठीक है। और थर्ड हाउस को वो हमारे पड़ोसी का होता है। अच्छा। ठीक ओके। है। तो गोचर को देखा, जैसे पहलगाम वाली घटना हुई, हुँ, हुँ। बहुत दुखद घटना हुई, सारा देश बहुत परेशान। परेशान रहे इसमें। उस समय हमारे पड़ोसी के भाव में, थर्ड हाउस में, मंगल नीच के थे। अच्छा, जब मंगल नीच के होंगे तो मंगल नीच के नीच ही काम कराएंगे। अच्छा, ओके, ओके। और हाँ, हाँ, बोलिए। अभी मैंने जैसे शादी में बताया कि पाप कर्तरी हो, हुँ, हुँ। और सिक्स हाउस में केतु बैठे हुए थे। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, चौथा हाउस जो होता है, वो जनता का हाउस होता है। ओके। तो पाप कर्तरी योग बन गया। हुँ, हुँ, हुँ। प्लस मंगल तीसरे हाउस में नीच के बैठ गए, तो उन्होंने ऐसी घटना करा। अच्छा, तो ये चीज़ अगर हम पहले से फ़ोरकास्ट कर सकते हैं क्या? तब भी बिल्कुल, हो सकता है इसका जो होता है इसका इम्पैक्ट कम हो जाता, तो ये बिल्कुल, पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल। देखिए, गोचर तो हर समय चलता रहता है। हाँ जी। हम लोग देखते भी हैं कुंडली जब, तो पाप कर्तरी योग की वजह से, प्लस मंगल नीच की थर्ड हाउस में होने की वजह से ये सारी घटना हुई। और फोर्थ हाउस पाप कर्तरी योग में था, तो उसकी वजह से जनता में आक्रोश बढ़ा। ओके। तो मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन आपको जो है, जैसे मैं हर बार हर एपिसोड में पूछता हूँ जी, जी। कि अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई आ गया है, एंड हाँ, एआई सब फील्ड में टेक ओवर कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी एआई आ चुका है। जी। तो आपको क्या लगता है कि एआई आपके लिए
हेल्पफुल है या आगे चल के एस्ट्रोलॉजर का जो काम है वो एआई ले लेगा? आपने पूछा है कि एआई बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में अगर जो आती है तो उससे फायदा ही होता है। मेरी सोच ये है कि एआई आने से हमारी प्रिडिक्शन में और बेटरमेंट आएगा। उसका रीज़न है हम्म। उसका रीज़न है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग भी पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें बुक्स पढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं, उनसे पढ़ते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो है वो वहाँ एंड हो गया। तो एआई तो बहुत बड़ा फील्ड है, तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें हमें नई मिलें और नई चीजें और मिले। नई हम उसे को इम्प्लीमेंट करें, तो अच्छा होगा, बहुत बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच सैलन जी, पर हम आपको जाने नहीं देंगे। अगले बार फिर आपको आना है स्टूडियो में, और इस बार हम बात करेंगे, जब नेक्स्ट एपिसोड होगा उस पे हम बात करेंगे कैरियर को लेके, इनकम को लेके, बिजनेस प्रमोशन को लेके, प्रोफेशन को लेके, उस बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और अगर ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।